अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर है व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, उसकी टेक्स्ट का आगाज़ करेंगे। तो इसमें आपने अपनी बुक का पेज नंबर 9 ओपन कीजिए। पेज नंबर 9, व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। लेट्स स्टार्ट। Of the boys who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career, but who fail to get through, there are two main classes. इसके इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि मुसन्नफ जो है वो दरअसल जिस तरह इसका जो मौजू है वो हमें बताता है कि व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, के बच्चे कॉलेज में नाकाम क्यों हो जाते हैं। वो कहता है कि कुछ बच्चे तो हैं जो कि पढ़ते ही नहीं, कुछ पढ़ते तो हैं लेकिन पूरी तवज्जो नहीं दे पाते। मुख्तलिफ किस्म की अट्रैक्शंस, मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती हैं जो कि उनकी नाकामी का बायस होती है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि उनकी दो कैटेगरीज, दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया। तो वही वो बात करता है कि ऑफ द बॉयज हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर, के वो लड़के जो कि कॉलेज करियर में अपनी बाउंड्री तक के मुकम्मल नहीं कर पाते, उस हद तक नहीं पहुंच पाते, बट हु फेल टू गेट थ्रू, और पास होने में नाकाम हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते। देयर आर टू मेन क्लासेस। अब ऐसे बच्चों की जो कि कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो तवज्जो नहीं दे पाते, पास नहीं हो पाते। तो ऐसे बच्चों को वो कहता है कि इनकी दो मेन वजूहात हैं, दो मेन क्लासेस, दो मेन ग्रुप्स बनते हैं। पहली बात ये कि दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई। अब वो दो ग्रुप्स कौन कौन से? दोज हु ट्राई, कि वो पहला ग्रुप कौन सा है कि वो जो कि कोशिश ही नहीं करते, और दूसरा जो कि कोशिश करते। दो ही हो सकते हैं ना, एक बंदा कोशिश करता है, एक बंदा कोशिश नहीं करता। तो many boys attempt seriously to make good and really have the native ability to do so. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीरियसली कोशिश करते हैं, संजीदगी से कोशिश करते हैं और अच्छा रिजल्ट हासिल करते हैं। और फिर क्या है, उनमें एक नेटिव एबिलिटी होती है, शुरू से अल्लाह पाक की तरफ से एक अहलियत होती है उनमें, बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट आ डेस्क एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड। लेकिन उन्हें ये बहुत मुश्किल लगता है कि वो एक डेस्क पर बैठे और साथ जो उन्हें काम दिया गया है उस पर पूरा कंसंट्रेट करें, पूरी तवज्जो दें। मतलब उनके लिए टाइम देना बहुत मुश्किल होता है, तवज्जो देना बहुत मुश्किल होता है। देयर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, opens his books, but before starting on his work says to himself। अब पहली कैटेगरी बता रहा है कि पहली कैटेगरी क्या है, कि वो लोग क्या करते हैं कि पढ़ने के लिए बैठते हैं, किताबें खोलते हैं, लेकिन काम शुरू करने से पहले अपने आप से ये कहते हैं, खुद ही सोचते हैं, I think that I had better sharpen my pencil। कि कहते हैं जी बेहतर ये है कि मैं अपनी पेंसिल जो है उसको शार्प कर लूँ, उसको तराश लूँ। It needs it badly, इसकी इसे बहुत ज़रूरत है। And when he has sharpened it, he observes that all his pencils need sharpening। और जब वो एक पेंसिल शार्प कर लेता है, उसको तराश लेता है, तो देखता है कि सारी पेंसिलों को तराश करने की जरूरत है। अब उनको तराशने में क्या होता है, अपना वक्त जाया कर लेता है। And when he has sharpened it, he observes that all his pencils need sharpening and so on until his time is gone। लिहाजा इस
काम में उसका वक्त सारा गुजर जाता है, एंड नथिंग हैज़ बीन डन, और कुछ भी नहीं होता। सॉरी, के सारा वक्त जो है वो सिर्फ पेंसिल को तराशने में गुजर गया और पढ़ा कुछ भी नहीं। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट इजी टू अपरूट। ऐसी आसाबी आदात को अपरूट करना, उनको ख़त्म करना, वो कोई इतना आसान नहीं है। एंड सो फार एज आई कैन सी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बाय एनीवन बट द बॉय हिमसेल्फ। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, सिवाय लड़के के कि वो खुद ऐसा कर पाए, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। यानी कि लड़का अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है, वो ना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। Others can see the difficulty, but the boy must take himself by the collar and make himself cultivate a poise and calm that smothers the fidgets. दूसरे जो है वो सिर्फ उसकी इस गलती को देख सकते हैं कि यार ये इसकी मुश्किल है, डिफिकल्टी है, लेकिन लड़का, उसे चाहिए कि अपने आप को कॉलर से पकड़े और बिठाए, अपने अंदर सुकून पैदा करे और काम पॉइस यानी कि अपने अंदर सुकून पैदा करे, जिस वजह से उसके अंदर वो एक उबाल उठता है वो ख़त्म हो जाए। Until he does this, जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तो he does not really try, दरअसल वो कोशिश ही नहीं करता। Although he thinks he is trying, अगरचे वो ये सोचता है कि he is trying, कि वो कोशिश तो कर रहा है, and often spends more time in the presence of an open book, और ज़्यादा वक्त जो है किताब खोल के उस पर देख रहा है, उसको देखने में टाइम काफ़ी स्पेंड कर रहा है, then many a boy of equal ability who does good work, जबकि दूसरे उसी एबिलिटी को रखने वाले, उसी एबिलिटी का उनका मायार वही रहता है, वो उतने वक्त में ज़्यादा काम कर लेते हैं। अब इसमें पहली गलती क्या आई कि इसका दिल नहीं करता, जैसे ही काम करने के लिए बैठता है किताब तो खोले रखता है, लेकिन तवज्जो नहीं होती, तवज्जो किसी और तरफ होती है। इसका मतलब ये है, पहली गलती ये है कि बच्चा किताब खोल के रखता है, बैठता भी है, लेकिन तवज्जो नहीं होती, और वो बच्चे उतनी ही एबिलिटी वाले, उतनी ही अहलियत रखने वाले, वो भी बैठते हैं लेकिन तवज्जो देते, वो जल्दी काम कर लेते, अच्छा काम कर लेते। लिहाजा ये थी हमारी पहली किस्म। A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. अब दूसरी वजह क्या है कि जो आम वजह बनती है वो होती है मिस्टेकन एम्बिशन, कि आपका जो एम्बिशन है वही गलत है, मकसद हयात जो है वो गलत है, आप कुछ बनना चाहते हैं, वालिदैन कुछ बनाना चाहते हैं, बस ये जो एक कंट्राडिक्शन आ जाती है, दैट इज अ मिस्टेकन एम्बिशन मोर ऑफन देन आई शुड विश। आमतौर पर मैं ये क्या चाहता हूँ कि आमतौर पर होता क्या है कि आई फाइंड अ बॉय हु इज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क। कि बात का मुझे एक बच्चा मिलता है, मैं देखता हूँ जनाब वो अपने काम में बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहा, दिलचस्पी नहीं ले रहा, एंड हु इज नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और ना ही वो उसको डिस्टिंक्शन के साथ दूसरों की निस्बत बेहतर तरीके से, ना वो वैसे कर रहा है, बिकॉज ही इज फॉलोइंग अ डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, चूंकि वो एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है, एक ऐसी समत में जा रहा है जो कि उसके वालिदैन ने उसके लिए रखी है, उसने खुद नहीं रखी, that runs counter to all of his interests and ability, कि वो समत, वो रास्ता उसकी तमाम तर एहलियतों और उसकी दिलचस्पियों के बरअक्स है, उसके खिलाफ है। I have made a number of very warm enemies among the parents of college students, के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके तलबा की एक बहुत, उन तलबा के वालिदैन की बहुत बड़ी तादाद है जिनको मैंने अपना दुश्मन बना लिया। वो कैसे दुश्मन बना लिया?
by telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or an engineer. सिर्फ ये बताकर, ठीक है, उन्हें सिर्फ ये बताकर that I am certain कि मुझे यकीन है कि आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा जो है वो कोई फिजिशियन, डेंटिस्ट, इंजीनियर बने. इट मे बी दैट द बॉय हैज एबिलिटी इनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स. हो सकता है कि बच्चे में एबिलिटी हो कि मुझे इनमें से कुछ एक बन सकता है, बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज, लेकिन मुख्तसर ये कि ही डज नॉट वांट टू बी, कि वो बनना नहीं चाहता. मतलब एबिलिटी है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो डेंटिस्ट बन सकता है, लेकिन वो बनना नहीं चाहता. एबिलिटी है लेकिन काम नहीं करना चाहता, वो बनना नहीं चाहता. ही वांट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर, वो किसी थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है. और बिजनेसमैन या बिजनेसमैन कारोबार करना चाहता है. और बुक इलस्ट्रेटर या किताबों की तशरीह करना चाहता है. मतलब एबिलिटीज सारी हैं, वो चाहे तो वो बन सकता है, लेकिन वो बनना नहीं चाहता, वो कुछ और बनना चाहता है. इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न his back on a fine opening in the dental profession in favor of business. लिहाजा ये बिल्कुल अनरीजनेबल, गैर माकूल लगता है. It may be unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in favor of business. लेकिन बहुत ही नामाकूल लगता है कि बच्चा जो है वो डेंटल प्रोफेशन को छोड़कर कारोबार की तरफ आ जाए. बट रीजन कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स. लेकिन तमाम मैटर्स, तमाम मामला को रीजन तो कंट्रोल नहीं कर सकती. आपकी अकल जो है वो नहीं समझ सकती इस चीज को. एज वेल आर्गुड विद अ पर्सन दैट ही ऑट टू लाइक अनियंस. जिसे हम कहते हैं नहीं नहीं, इस बंदे को प्याज पसंद करना चाहिए. When he detests them, जबकि वो तो उससे नफरत करता है. अब हम चाहते हैं नहीं नहीं वो ये करे. As a general thing, the boy wins out in such controversies. और अमूमी तौर पर होता क्या है कि बच्चा ही जीतता है ऐसी कंट्रोवर्सीज में. ऐसे तसादुम में क्या होता है कि बच्चा ही जीतता है. And he should, और उसे जीतना भी चाहिए. Also be it said, ये कहा गया है, the parents whom I have offended usually comes around after a term of years. आमतौर पर ये देखा गया कि जब कॉलेज का दौरानिया ख़त्म होता है तो आखिरकार वालिदैन क्या करते हैं, comes around, वो मान जाते हैं कि हाँ जी, एंड टेल मी, और फिर मुझे आके बताते हैं दैट हिज सन वाज राइट, कि हाँ हाँ उनका बेटा ठीक था. जब वो चाहता था कि वो कोई आर्टिस्ट बने, कोई बिजनेसमैन बने, और हम चाहते थे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये वो. एंड दैट ही इज थैंकफुल टू मी फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय इन द आर्गुमेंट. और फिर इस बात पर भी वालिदैन आके मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि उस वक्त मैंने बहुत अच्छा किया जब मैंने बच्चे की साइड ली, बच्चे की बात मानी. इफ सच अ बॉय फेयर्स इट इज बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू द वर्क दैट इज डिसटेस्टफुल टू हिम. और अगर ऐसा बच्चा नाकाम हो जाता है, जिसका अपना दिल तो नहीं करता था कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, डेंटिस्ट बने, लेकिन वालिदैन के कहने पर उसने वो लगा रहा उसी बात पर. अगर फर्ज करो कि ऐसा बच्चा जो नाकाम हो जाता है, इट्स बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू द वर्क दैट इज डिसटेस्टफुल टू हिम. इसका मतलब ये है कि बच्चा अपने आप को उस काम की तरफ नहीं लगा पाया जिससे वो नफरत करता है, जो उसकी तबीयत के मुताबिक नहीं है. and that he feels is leading him in the wrong direction.
या ये कि बच्चा महसूस करता है कि ये काम उसे गलत समत में ले जा रहा है। इफ द कॉलेज इज अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, अगर कॉलेज जो है अपने इस एडवाइस वाले सिलसिले में बिल्कुल मुस्तक़िल, वो बिल्कुल हर वक्त तैयार रहते हैं दूसरों को नसीहत करने वाले, तो सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज कंप्लीट, तो ऐसे केसेस रोके जा सकते हैं इससे पहले कि वो बच्चे नाकाम हो जाए। जी बेटे, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपने क्या करना है कि जितना ये एक पेज तकरीबन हमने पढ़ा है, आपने इसके सिनोनिम्स तैयार करने, नंबर 1। नंबर 2, आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने, और जस्ट पहले 2 क्वेश्चन आंसर्स उसी रूटीन के साथ आपने प्रेपोजिशंस, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स 5 5 5 ये आपने आगे तैयार करना। थैंक यू वेरी मच।